गुरनाम सिंह जी चलूनी वो 5 मिनट के लिए माइक ते आउणगे। सम्माननीय मंच, सामने बैठे मेरे सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारे मीडिया वाले भाई और हमारे वकील साहिबान, हमने बेशर्म तो बहुत देखे लेकिन मोदी जैसा बेशर्म नहीं देखा। मोदी कहता है कि बिल बहुत अच्छे हैं, कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों की समझ में नहीं आ रहे। लेकिन हम कहते हैं कि मोदी जी, तेरे को परमात्मा का संदेश समझ में नहीं आ रहा। उसके अधिकारी बीच में हैं, उसके कर्मचारी बीच में हैं, यहां से लेके कई किलोमीटर तक का जाम, दूसरे नाके पे कई किलोमीटर तक का जाम, यहां पे लंगर की सेवा, यहां पे ड्राई फ्रूट की सेवा, यहां पे कपड़े लोग लेके आ रहे हैं, यहां पे कंबल लोग बांट रहे हैं, यहां पे पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर आंदोलन उठ रहा है। पूरी दुनिया से आवाज आ रही है, हमारे किए से नहीं, उस मालिक के किए से, उस परमात्मा के किए से। उस परमात्मा का संदेश है ये, लेकिन मोदी की समझ में ये परमात्मा का संदेश नहीं आया। मोदी ऐसे अड़ा हुआ है जैसे खुदा का और खुदी का बैर होता है, और वो मोदी कर रहा है। मोदी अपने आप को आज खुदा के बराबर समझ रहा है कि मैंने जो कानून बना दिया वापस तो आज तक लिया ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं मोदी जी, अगर तू इसी जिद पे अड़ा है ना तो अड़े रहना, अपनी बात से पीछे नहीं हटना। अगर हमारे में ताकत हुई तो ये बिल वापस करवाएंगे, और अगर तेरे में ताकत हुई तो मत करना। या तो हमारी लाशें जाएंगी यहां से, और या बिल वापस होंगे, दोनों में से एक काम होगा। देखिए, आंदोलन दो तरह का होता है। एक, हम किसी को परेशान कर दें। हमारा आंदोलन किसी को परेशान करने का नहीं है, हम जनता को कोई परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इन बीजेपी वालों का गांव में घुसना बंद जरूर कर देंगे। दूसरी बात, हम खुद को तकलीफ देंगे। अभी हम देख रहे हैं मोदी मान जाए, शायद परमात्मा उसकी सद्बुद्धि दे दे। जगह जगह पे गुरुद्वारों में अरदासें हो रही है, शायद मोदी को सद्बुद्धि आ जाए। लेकिन अगर सद्बुद्धि ना आई तो फिर हमें इससे अगला कदम भी उठाना पड़ेगा, मजबूरी होगी हमारी। हम कुछ नहीं कर सकते, खुद तो मर ही सकते हैं ना। और हम बता देते हैं, मोदी जी मान जाए, और वरना गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है 19 तारीख को। अगर उससे पहले मोदी जी ना माने तो मैं किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। और तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा जब तक शरीर में सांस रहेगी। या मोदी मानेगा, और नहीं तो फिर
जो ऊपर वाले को मंजूर होगा होगा। और हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। उठा तो हम इससे अगला कदम भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पे जिम्मेवारी ये भी है कि आप सब लोग हमारे बच्चों की तरह हैं। सबसे पहले धर्म बढ़ता है अगवानी का। जो अगवा लोग हैं सबसे पहले कुर्बानी देनी उनका फर्ज बनता है, धर्म बढ़ता है उनका। इसलिए सबसे पहले कुर्बानी पे हम जाएंगे, आगे जो होगा देखी जाएगी। लेकिन मोदी ये ना समझे कि हम हार के घर जाएंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जब तक मोदी नहीं मानेगा तब तक लड़ेंगे और अपनी बात को मनवा के ही यहां से जाएंगे। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, बहुत लंबा भाषण देने जैसी कोई बात भी नहीं है। आप लोग जिस मकसद से आए हुए, जिस मकसद से बैठे हुए हैं, आप जानते हैं। 27 तारीख से हम यहां पे बैठे हुए हैं, ऊपर से सर्दी है। हमारे 25-30 लोग, हमारे 25-30 भाई अब से पहले इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। किसी को हार्ट अटैक हुआ है, कोई ठंड से मर गया है, कोई एक्सीडेंट से मर गया है। लेकिन अभी शायद इन बीजेपी वालों की आत्मा नहीं हिली है, अभी शायद इनकी आत्मा नहीं जागी है। ये कितने लोगों की और बलि लेना चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कई महीने भी लगें, साल भी लगें, तो भी ये आंदोलन जारी रहेगा, जंग जारी रहेगी। और देखिए, एक महात्मा था, जब अकाल पड़ता था, पानी नहीं होता था, लोग उस महात्मा के पास जाते थे और वो महात्मा नाचता था। वो नाचना शुरू करता था और बारिश हो जाती थी। कुछ नए लड़के शहर में पढ़ के आए, उन्होंने कहा कि अगर नाचने से बारिश होती है तब तो हम भी नाचेंगे, बारिश होगी। अकाल पड़ गया, उन लड़कों ने कहा हम नाचेंगे तो हम भी, हमारे नाचने से बारिश होगी। नाचना शुरू किया, बारिश नहीं हुई। आखिरकार कहने लगे कि अगर हमारे नाचने से बारिश हुई फिर इस महात्मा के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। उन्होंने महात्मा को कहा, महात्मा अब तू नाच, दिखा बारिश करवा के। महात्मा ने नाचना शुरू किया। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, महात्मा नहीं हटा। रात के 9 बज गए, बादल उठा, बारिश हुई। उन लड़कों ने सवाल किया कि महात्मा जी ये बात बताइए कि हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और तेरे नाचने से बारिश क्यों हुई। उस महात्मा ने कहा, मैं 2 तरह से सोचता हूं, मैं 2 तरह से सोचता हूं। एक, मैं इस तरह से सोचता हूं कि जब मैं नाचूंगा परमात्मा जरूर दया करेगा, मेरी जरूर सुनेगा, बारिश जरूर होगी। और दूसरा, मैं इस तरह से सोचता हूं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। इसलिए हम मोदी को समझाना ये चाहते हैं कि ये जनता की आवाज है, ये उस प्रकृति का, उस परमात्मा का संदेश है। जब आप आंदोलन करोगे, इतना बड़ा आंदोलन है, तो परमात्मा जरूर सुनेगा, सफलता जरूर मिलेगी। और दूसरा, हम तब तक आंदोलन करेंगे चाहे उम्र बीत जाए, जब तक हम जीत नहीं जाते।
आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अनुशासन में रह के बिना दंगे फसाद के हमने ये आंदोलन चलाना है, और जब तक आप अनुशासन में रहोगे तब तक हम जीत की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।